तो दोस्तों आज की वीडियो देखने वाले हम के कक्षा 10वीं के रिवीजन टेस्ट के आंसर की किस प्रकार से आपका पेपर था और क्या क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव के सही आंसर। सबसे पहले था आपका 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग था, तो वो था आपका 45, क्योंकि अगर आपको इसे निकालना भी है तो आप जो है 3 का पहाड़ा 5 बार लिखेगा और उसे जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगला आपका कि बहुपद -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या यहाँ पर होने वाली है, तो होती है आपकी 2। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 शून्य दिए रहेंगे और उसके बाद में आप जो इसके बहुपदों की संख्या 2 शून्य से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई उसके बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 होगी। अगला आपका त्रिभुज ABC और DEF में, ठीक है, ए बराबर ई, ए जो है वो ई के बराबर है और यहाँ पर जो है आपका एफ जो रहेगा आपका वो सी के बराबर है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भाई जो AB है वो बराबर है CDE के। ठीक है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा आपका, सर्वांशम समरूप नहीं होगा, समरूप होगा कि सर्वांशम होगा या फिर क्या होगा, तो ये जो है आपका बी वाला आएगा, आपका समरूप और सर्वांशम समरूप होगा, लेकिन यहाँ पर सर्वांशम आपका नहीं होगा। ठीक है, सर्वांशम यानी इसकी सभी भुजाएं जो एक समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी सभी भुजाएं एक समान नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर आपका समरूप आएगा लेकिन सर्वांशम नहीं आएगा। ठीक है, अगला आपका समीकरण x² + 1² - x0 बराबर 0 होता है, तो इसके कितने वास्तविक मूल हो सकते हैं, तो इसके 4 वास्तविक जो यहाँ पर मूल हो सकते हैं। अगला आपका यदि रेखिक समीकरणों में कोई युग्म संगत है तो उसका आलेख की रेखाएं होती है, तो वे जो है प्रतिच्छेदी भी हो सकती है और संपाती दोनों हो सकती है। ठीक है, अगला आपका -2 संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, -2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला आपका किन्हीं दो संख्याओं के लिए LCM गुना HCF लिखिए, तो किन्हीं दो संख्याओं का जो LCM गुना HCF आता है उसे हम कहते हैं गुणज। ठीक है, तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, गुणज लिखना है। ठीक है, अगला आपका सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, अब ये मान लीजिए 2 वर्ग है, तो ये कैसे रूप में समान है लेकिन सर्वांग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये समरूप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले का आपका अपरिमेय, दूसरे का गुणज, तीसरे का समरूप, चौथे का देख लेते हैं एक द्विघात बहुपद के एक द्विघात समीकरण में बहुपद से अधिक शून्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए सबसे पहले ही दे दिया कि भाई घात 2 है, तो जब घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी यहाँ पर क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। अगला आपका प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है दोस्तों, कथन होता है। ठीक है, कथन हो सकता, तो कथन होता है। अगला आपका यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद में मूल बिंदु, तो आपके मूल ग्राफ के मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो मैंने आपको बताया था -b/a। ठीक है, ये और यहाँ पर x3 है, तो यानी त्रिघात बहुपद के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर c बराबर ये क्या है आपका, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर ये सूत्र दिया है। ठीक है, बस आपको घुमाने के लिए उसने यहाँ पर a की जगह PCC लिख दिया है। ठीक है, और p की जगह क्या लिख दिया है, यहाँ पर आपका d लिख दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा सत्य 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 सत्य। आप देखिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके प्राकृतिक क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय संख्या होता है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य आ जाएगा पहला। दूसरा देखिए, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो गलत है, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो यहाँ पर ये दूसरा असत्य आ जाएगा आपका। तीसरा देखिए, सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये जो है आपका दोस्तों ये आपका सत्य आएगा। ठीक है, जो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, लेकिन अगर समरूप आकृतियाँ देखें तो वो सर्वांगसम नहीं होती है, तो ये भी आपका सत्य आ जाएगा। अगला आपका एक द्विघात समीकरण x + bx + c बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि ab² - 4ac बड़ा हो 0 से। ठीक है दोस्तों, तो इसका असत्य आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका असत्य आएगा। अगला इस स्थिति में रेखीय समीकरण के युग्म संगत होता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने असत्य हुए, यहाँ पर जो है आपका दूसरा और यहाँ पर चौथा असत्य होगा, बाकी सब सत्य हो गए। दूसरा और चौथा यहाँ पर असत्य होगा, बाकी सब सत्य हो गए। ठीक है, चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखें। रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप लिखिए, तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा x² + bx + c। ठीक है, ये इसको आपको उत्तर में उतार कर जो बराबर 0 लिख देना है, ये इसका व्यापक रूप होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, क्या कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं समरूप। ठीक है, समरूप आकृति। ठीक है, यहाँ पर से आप इसमें भी देख सकते हैं समरूप आकृति, अगर आपको थोड़ी सी गलती मिस्टेक होती है तो। अगला आपका एक द्विघात समीकरण x² + bx + c के शून्य अल्फा प्लस बीटा हो तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल होगा -b/, ये, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको हिंदी में सूत्र बताया था उसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन -b/, लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और लिखने में भी आसान रहेगा। अगला आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन बताइए, कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहले सूत्र लिख देना है। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और धन लंब स्क्वायर के। ठीक है, लंब स्क्वायर के, तो आपको लिख देना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये आपका कथन वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अगला आपका समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लिखिए, तो समरूप आकृतियों के भिन्न भिन्न उदाहरण आपके, तो दोस्तों समरूप आकृति के जो आपको दो उदाहरण देने हैं, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेने हैं दो।
ठीक है। वो दो त्रिभुज बनाकर जो है यहाँ पर इसे दर्शा देना है, त्रिभुज ABC सर्वांग समय ABC, और यहाँ पर आपको दो वृत्त बना देने हैं और इसे भी जो है दर्शा देना है। तो इस प्रकार से जो आपके सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्टिव गलत है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसे जो है लाइक कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए वीडियो के साथ।